आज हम जानेंगे कि तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में उनका करियर कैसा रहने वाला है, उनका व्यापार कैसा रहने वाला है, उनकी नौकरी में, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव या किस महीने में अधिक लाभ होगा, किस महीने में उन्हें सावधान रहना है और किस महीने में उन्हें अगर कुछ नया व्यापार करना है या नई नौकरी करना है तो किस महीने में सर्वाधिक श्रेष्ठ रहेगा, इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि जो लोग भी तुला राशि के हैं, तुला राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो वर्ष 2024 में अगर मुख्य ग्रहों की बात की जाए तो शनि आप लोगों की, जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, शनि आप लोगों की राशि से पूरे वर्ष पंचम भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जनवरी से 1 मई तक सप्तम भाव में रहेंगे और 1 मई के बाद से पूरे वर्ष तक आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे। इसके अलावा राहु जो है आप लोगों की राशि से अष्टम भाव में रहेंगे और केतु आप लोगों की राशि से 12वें भाव में पूरे वर्ष गोचर करेंगे। अब आइए जाने कि यह लोग जो है, ये सभी ग्रह आपके लिए क्या फल करियर के क्षेत्र में देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर शनि की बात किया जाए तो शनि जो है पंचम भाव में बैठ करके और लाभ भाव में उनकी पूरे वर्ष दृष्टि है। तो पूरे वर्ष जो है आपके लिए करियर के क्षेत्र में या जो भी आपका व्यापार है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें लाभ का योग बनाएंगे, उसमें सफलता का योग दिलाएंगे, उसको और आगे बढ़ाने का योग बनाएंगे। जो भी आप व्यापार करते होंगे उसमें आपको जो है लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। इसके अलावा राहु अष्टम भाव में बैठे हैं और केतु 12वें भाव में बैठे हैं। तो जो लोग भी नौकरी की तैयारी करते होंगे, नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों को राहु और केतु, इन दोनों लोगों के द्वारा, विशेषकर से राहु के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का योग बनेगा। या फिर जो लोग प्राइवेट नौकरी का भी प्रयास करते होंगे तो उसमें अगर प्रतियोगी परीक्षा होती होगी या इंटरव्यू होता होगा तो उसमें सफलता दिला करके और नौकरी प्राप्ति का योग बनेगा। तो इसलिए जो लोग भी अगर तुला राशि के हैं तो इस समय अगर परिश्रम करते हैं तो उनके जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा या फिर कंपटीशन के द्वारा या फिर इंटरव्यू के द्वारा अगर रिजल्ट आने वाला है तो उसमें आपका नौकरी लगने का भी योग बनेगा। इसके अलावा सप्तम भाव में जनवरी से 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो जो लोग भी व्यापार करते होंगे तो व्यापार वाले लोगों को विशेष रूप से जनवरी से और 1 मई तक सर्वाधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। तो वर्ष 2024 में जो लोग भी व्यापार में होंगे उन लोगों को जनवरी से 1 मई तक सर्वाधिक श्रेष्ठ लाभ होगा। इसके अलावा अगर नौकरी में भी हैं, चाहे कोई भी काम आप करते होंगे उस कार्य क्षेत्र में, आप देखेंगे कि जनवरी से और 1 मई तक का समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है। इसके अलावा 1 मई के बाद से और पूरा दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो अष्टम भाव में जाने के कारण आप देखेंगे कि 1 मई के बाद से जो लोग भी मेडिकल फील्ड में होंगे या पेट्रोलियम पदार्थों का व्यापार करते होंगे, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यापार होगा या मेडिकल या मेडिसिन से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कार्य होगा या व्यापार होगा या ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, गुप्त विद्याओं, इन सब से जुड़ा हुआ, रिसर्च से जुड़ा हुआ अगर आपका काम है, डाटा एनालिटिक्स का काम है, गुप्त विद्याओं का, गुप्त चीजों का अगर काम है तो फिर आप लोगों को इसमें सफलता अधिक प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो आप लोगों को 1 मई के बाद से और दिसंबर 2024 तक पूरे वर्ष तक लाभ होगा। वर्ष के शुरुआत में भी लाभ होगा, लेकिन आप लोगों को जो इन फील्डों से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों को 1 मई के बाद से और दिसंबर 2024 तक सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इन फील्डों से अलग अगर आपका काम है तो आप लोगों को जो है जनवरी से और 1 मई तक सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद कार्य में थोड़ी बहुत समस्या आएगी, उस पर आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। नहीं तो देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव में चले जाते हैं तो कार्य जो है आसानी से नहीं होता है, तो कार्य में समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन अगर उसमें आप कार्य को करते हैं तो कार्य आपका होता है, थोड़ी बहुत समस्या आती है। तो जो भी आप कार्य करते होंगे उसमें जो है समस्या आएगी, समस्याओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1 मई के बाद थोड़ी बहुत समस्या आएगी, तो कार्य करते रहेंगे तब भी पूरे वर्ष आपको लाभ का योग बनेगा। जो भी आपका व्यापार होगा, चाहे जो भी आपकी नौकरी होगी, उसमें लाभ का योग बनेगा। वर्ष के शुरुआत में आप देखेंगे कि आपको जो भी काम मिलेगा, आप चाहे जो भी चुनौतियां मिलेंगी, उन चुनौतियों से आप जूझने के लिए तैयार रहेंगे और उस पे जो है जो भी चुनौती मिलेगी उसको पूरा करने के लिए आप तैयार रहेंगे। चाहे व्यापार में हो, चाहे आपकी नौकरी में हो, चाहे किसी भी कार्य में हो, उसे आप स्वीकार करेंगे और यही स्वीकार करना आपको जो है उस क्षेत्र में आगे लेकर के जाएगा।
जिसके कारण से आप लोगों के जो भी ऊपर के लोग होंगे या जो आपके सहकर्मी होंगे वे भी आपका जो है सम्मान करेंगे, वे भी आपका गुणगान करेंगे। यह जो है हर प्रकार के कामों को कर देते हैं और जो भी यह काम है उस काम में यह सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। यह आपका नाम होगा। तो वर्ष के शुरुआत में आपकी चुनौतियों को स्वीकार करने के कारण, आपके अधिक काम करने के कारण आपका नाम भी होगा, आपका यश बढ़ेगा और कीर्ति भी बढ़ने वाली है। इसके अलावा मार्च और अप्रैल महीने में आप देखेंगे कि कार्य का आपके ऊपर दबाव, कार्य थोड़ा अधिक बढ़ जाएगा। तो कार्य का दबाव होगा जिसके कारण आप जो है अपना कार्य क्षेत्र बदलना चाहेंगे, तो बदलने की आवश्यकता नहीं है, कार्य को करिए। कार्य को करेंगे तो उसी में लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो बदलेंगे तो फिर आप देखेंगे कि थोड़ी और समस्या आ जाएगी। क्योंकि 1 मई के बाद से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो अगर मेडिसिन फील्ड से या पेट्रोलियम या रिसर्च से जुड़ा हुआ अगर आपका फील्ड नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़ा हुआ, तो फिर आप नौकरी बदलने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो फिर जो है उससे भी समस्या आ सकती है। क्योंकि जो है देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में चले जाएंगे तो कार्य में आपकी परेशानी होने लगेगी। इसके अलावा मई और जून महीने में जैसे देवगुरु बृहस्पति चूंकि अष्टम भाव में चले जा रहे हैं, तो जो भी आपके शत्रु होंगे या विरोधी होंगे वे भी आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग जो है उससे घबराइएगा मत, आप अपना काम करते रहिएगा, निश्चित ही आप उसमें सफल रहेंगे। और अगर घबरा करके नौकरी छोड़ देते हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं तो फिर निराशा ही आपको हाथ लगेगी। इसलिए जो आप काम कर रहे हैं भले से उसमें शत्रु या जो भी आपके विरोधी हैं आपको परेशान करें, आप कार्य को करते रहिए, आप निश्चित ही उसमें सफल हो जाएंगे। तो बस वही अप्रैल से लेकर के, अप्रैल में थोड़ा शुरू होगा और मई जून जुलाई तक थोड़ी बहुत कार्य में समस्या रहेगी। और उसमें अगर आप कार्य को करते रह जाते हैं तो आप देखेंगे कि फिर जो है अगस्त से लेकर के और पूरा दिसंबर तक आपके लिए कार्य आसान हो जाएगा। फिर जो है समस्याएं बहुत कम आएंगी, मामूली आएंगी। वही बीच में ही आपका मई जून जुलाई में ही थोड़ा समस्या आपको आने वाली है, विरोधी आपको परेशान करने वाले हैं, कार्य में थोड़ी अड़चने आने वाली हैं। तो फिर आपको घबराना नहीं है, उसमें लगे रहना है, जम के मेहनत करना है। निश्चित ही 2-3 महीने बाद फिर आपका सारा काम आसानी से होने लगेगा और फिर आपका कार्य क्षेत्र, चाहे आपका जो भी व्यापार क्षेत्र है, चाहे नौकरी का क्षेत्र है, उसमें आप लोग प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, वह काम आपका आसानी से होने लगेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर अपना विस्तृत राशिफल जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य राशिफल जानना चाहते हैं, प्रेम राशिफल, व्यापार राशिफल या फिर संतान राशिफल, पारिवारिक राशिफल हो गया, वित्त राशिफल है, इन सभी पर हमने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। कुछ वीडियो हमने डाल दिया है, कुछ वीडियो हम आने वाले समय में डालेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के उन वीडियोज को देख सकते हैं। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह की जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहेगी। इसी तरह की वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।